एवरीवन, राधे राधे। सो आज मैं देने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस सेक्शनल टेस्ट 5 गाइडली से। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, रेडी टू बिगिन। पहले मार्क करते हैं। नंबर से लीजिए यहाँ से। अप्रॉक्स 16 से अप्रॉक्स है। इक्वेशन 29 ये अरिथमेटिक है या इक्वेशन है? बार ग्राफ सिक्सटीन से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। 64 परसेंटेज 470 50 1 4 1 5 5 4 9 450 और इसका 64 तो इसका आधा इतना और 900 तो 288 या 288 डिवाइड होगा इससे 22/10 तो ये 12 से बाय 9 32 × 9 होने से ये 4 और ये 3 और ये 24। नेक्स्ट देन 55% डिवाइड होगा इंटू डिवाइड क्या चल रहा है इसमें 36 55 इसमें से डिवाइड हो जाएगा 19 - 8 होने से 11 इंटू फिर 36/9 तो ये तो 4 आ गया, ये 5 आ गया, 20 आ गया, 20 होने से 21 और ये 19 50 50/25/2 5/2 होने से 2.5 होता है तो 3 तो नहीं है, 2 ही होगा, 2.5 है। और एक बार देखते हैं 55 डिवाइडेड बाय 19 - 8 होने से 11 आ गया और इससे इंटू हो जाएगा 36/9 तो ये 4 आ गया, ये 520 आया 20 और ये 19 कितने 4 40 अच्छा 2 40 है 50 नहीं है ये 12 65 इसको लिखते हैं 12 डिवाइड x का रूट ओवर प्लस 31 इज इक्वल टू 260 बाय इसका रूट ओवर। ओके क्लास में इधर अगर आया तो दोनों माइनस हो जाएगा, इतना अगर माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 248 रूट ओवर प्लस 31 बाय 31 से 8 का स्क्वायर 64 20% ऑफ तो ये जगह 90 20 48 आया, ये -5 43 आ गया, देन इधर आके 86 तो ये 255 वो भी माइनस में 5 देन 90 डिवाइड है 196 - 60 तो 36 इधर जाके इंटू हो जाएगा 36 9 324 36 90 इतना आ गया, देन इसमें से डिवाइड हो जाएगा 180 तो ये 180 ही आएगा, डिवाइड हो गया, अब माइनस होगा -18 तो 162 आ गया। वेट क्या हो रहा है यहाँ
पे पहले तो इंटू हो रहा है तो इतना आया का होल किसके साथ में है, थोड़ा कंफ्यूजन। ये इधर जाके माइनस होगा, 162 आ रहा है, 162 तो किसी का नहीं है, तो ये क्या होगा 180 इसको किए थे तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 3200 आ जाएगा रूट ओवर 180 का वेट इंटू आने के बाद में अगर इसका हम लोग रूट ओवर निकालेंगे तो 180 ही आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। नहीं अभी समझ नहीं आया, छोड़ो। और क्या था इधर में, कहीं नंबर सीरीज था 6 लाइन 60, तो ये -400 -200 -100 इस हिसाब से -50 और यहाँ पे -25 होना चाहिए, डबल हो रहा है। तो -50 होने से हो जाता 210, तो पी का वैल्यू क्या कर रही हूँ 210, तो पी का वैल्यू आ जाएगा माइनस होने से 170, तो ये कितना -25 होने से थिंक 185, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा 165। क्या दिया है HCF, फाइंड द HCF ऑफ पी एंड क्यू, इन दोनों का HCF निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 तो नहीं है, 15 नहीं है, 5 तो आ रहा है, 5 से ज़्यादा कितना आएगा 15 नहीं है, 10 नहीं है, 5 ही आएगा। देन 700 राउंड नंबर सीरीज है, सीरीज 1 सीरीज 2 इतना, तो आर और एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जगह -15 -25 -40 -60 और ये माइनस यहाँ पे कितना है 5 से 30 50 55 7 8 -40 के बाद में 8 4 12 -40, यहाँ पे भी -40 आ रहा है, 15 25 35 45 आना चाहिए, तो -40 या -35 होने से 25 625 आता है, फिर इससे 45 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो ये 625 जो है वो रॉन्ग है, सॉरी 620 जो है वो रॉन्ग है। 6 तो यहाँ पे 5 आर होने से माइनस हो जाएगा, तो 615/5 तो 320 होने से 300 क्या कर रही हूँ मैं 5 के 5 11 5 दूनी 10 5 या 15, ये आ गया आर का वैल्यू, एस आ जाएगा सेकेंड वाला 5 होने से 5 3 फिर 8 6 4 4 9 13 देन 3 5 3 8 15 इंटू 4 आना चाहिए यहाँ पे, जो 10 3 4 1 5 और यहाँ पे 12 यहाँ पे 15 आना चाहिए, 12 होने से 35 आता, 35 15 इतना, तो ये 38 रॉन्ग है। -2 होने से 36 बाय 3 होने से 12 आ गया, 620 ही रॉन्ग है। यहाँ से 15 -25 माइनस यहाँ पे 35 होना चाहिए, -620 रॉन्ग है, -615 बाय होने से 1.3, तो 8 ही बड़ा है, ठीक है। 3 सीरीज इतना, each series follows the same pattern, each series follows the same pattern, ठीक है। अगर सेकेंड सीरीज को देखें तो इसमें से 2 टर्म पता चल जाएगा, कितना है ये 81 और टिकना 91 -91 माइनस यहाँ पे ये 9 और यहाँ पे 7 4 11 -49 -91, ये कैसा नंबर हुआ 7 × 7 होता है और ये 7 × 13 होता है, 11 क्यों नहीं आएगा, फिर 7 × 11 भी आना चाहिए मेरे हिसाब से देखे तो
10 1 1 2 81 ही है ये। अच्छा, तो ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, तो इस हिसाब से क्या फॉलो करना चाहिए फिर? 7 9 7 5 का स्क्वायर -25 होने से 10 तो 1 3 4 344, फिर यहाँ पे 3 3 का स्क्वायर -9 होने से 6 इतना, फिर यहाँ पे 1 होने से 3 5 सही है। तो यहाँ पे दोनों टर्म मिसिंग था, दोनों टर्म ये है सेकंड का, ये सेकंड का है। फर्स्ट का देखते हैं, इसमें -5 होने से 300 हो गया 25, यहाँ पे -25 है। -25 अगर यहाँ पे है तो इससे पहले कितना आ जाएगा? 5 7 -49 और यहाँ पे -81, तो इसमें से 49 अगर ज़्यादा करेंगे तो 369, 9 से इतना ऐड करने से इतना हो गया। ये एक तो ये मिसिंग टर्म आ गया 369, फिर इसके बाद में और दो टर्म है, तो यहाँ पे -9 करेंगे, -285 286 आ गया, -1 करने से 285 आ गया। ठीक है, ये दोनों तो आ गया। लास्ट टर्म देखते हैं थर्ड का, 470 और यहाँ से -49 करेंगे, तो 9 10 4 1 5 2 7 और 21 आ गया x + y, 421 x माइनस आ जाए माइनस में से ये वेट पहला जो गैप है वो 81 का गैप है, तो यहाँ पे 9 8 1 9 8 17 389 आएगा। देन यहाँ पे -49 आने से 340 आ जाएगा। x माइनस वाई आ गया 340, तो x का वैल्यू आ जाएगा 389। ये क्या हो गया? कुछ तो रॉन्ग है, लेकिन होगा तो यही ना। पहले -81 आएगा, -81 होने से ठीक 9 1 10 1 8 8 40 3 तो सही है, -49 से ये भी सही है। तो अगर दोनों को तो एक पॉइंट में आंसर आएगा फिर 389 होने से, दोनों को ऐड करने से 8 4 8 12 3 3 6 1 7/2, x का वैल्यू इतना आ रहा है और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे, माइनस करने से 49/2। अगर पॉइंट में नहीं निकाले तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का बोल रहा है सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज 1, 2 3 4 5 6, जो कि 285 व्हाट परसेंट ऑफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज 2, 2 3 4 5 6, 285 कितना परसेंट है? 335 का। तो दोनों का 5 हो गया, 5 5 25 35 57 और ये 5 से 6 35 67, 5 6 8 में जाएगा, 9 ज़्यादा आ जाएगा, 8 आने से 56 6 48 8 5 13 53 3 6 54 60। फाइंड द एवरेज ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज 1 का सेकेंड और थर्ड टर्म, जो कि ये 369 और इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, 369 प्लस 89 आ गया 689, इसका बाई 2, तो ये कितना है? 689/2। तो ये बराबर है, क्या कर रहा है ये? इसको पॉइंट में निकाल ही देते हैं, 34 और ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 7 होने से 36 8.5 36 4.5 फिर हो जाएगा 48 होने से 24.5। तो डायरेक्ट माइनस करने से आ रहा है।
कोई बाई टू करने का इसका नीड ही नहीं है, लेकिन ये माइनस करके कुछ ऐड भी कर रहा है। अच्छा 4, अच्छा हाँ ये वाला सही है, फिर माइनस करने से 0 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज 2 इज इतना। फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म का डिफरेंस 2 तो जो है इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 9 आ रहा है। The difference between the fourth and fifth term, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 9 का। 2 is y plus 1, y तो इतना है 24.5 है, y plus 1 क्यों आएगा? द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज 3 का फोर्थ टर्म 3 4 315, ये है x/2, इसमें से फिर बाई 2 करके -10 करेंगे। नहीं आएगा। y is approximately 7% of x, approx x का 7%, 45 7 29 5 3 4 28 3 31 3 42 45 4 7 21 4 25 21 4 315 3 आ गया। 6 42 3 45 5 4 आ गया। 7 21 4 25, अप्रॉक्स में हाँ आ सकता है, तो ओनली 3, ओनली सी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन और ट्राई करें। अच्छा यहाँ तक करने से ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि स्क्वायर दिया कहाँ से है। रूट ऑफ जो है ना स्क्वायर रूट, ये कहाँ तक दिया है? स्किप ही करते हैं, इतना टाइम नहीं है। कोई है मिसलेनियस? तो ये कितना क्वेश्चन दिया है? अरे कहाँ से है? कहाँ से है? यहाँ से क्यों मैं रखी हूँ? चलो 4m and 5n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका इक्वेशन है वेयर बोथ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर। इसको थोड़ा स्किप करते हैं अभी। इसको देखते हैं, द ग्रेटर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू द रूट ऑफ द इक्वेशन 2। ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन 1, the difference with the root of the equation 1 is 50 and the sum of the root of the equation 1 is minus
6 सम ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -6। तो m प्लस बी इज इक्वल टू 6, तो m यहाँ पे आ जाएगा 4। m का वैल्यू 4 होने से ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 616 इज इक्वल टू 0। y तो नहीं पता है, ठीक है, तो निकाल के देखते हैं। प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 होने से 3 308, ये इसको 2 करने से 15 और 4 तो 27 और ये 7 तो 2 इंटू 11 इतना आ रहा है। माइनस करने से 6 आएगा, 77 से तो नहीं आएगा, 7 14 28 22 ये आ गया। तो क्या बोल रहा है ये, द डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन का जो डिफरेंस है 50 यहाँ है। द ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन 1 इक्वल टू द इक्वेशन 2, तो ये है 22, ये बराबर है ग्रेटर रूट ऑफ द इक्वेशन 1 इज इक्वल टू दैट ऑफ इक्वेशन 2, तो ये है इसका ग्रेटर इक्वेशन। इसको अगर वाई स्क्वेयर को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो n निकल के आएगा, वाई स्क्वेयर 484 माइनस होने से 44 आ गया, माइनस n प्लस 2y इसको इक्वल टू में रख देते हैं इतना इंटू 22, तो ये गया 2, तो इनका वैल्यू 0 आ रहा है। ये क्या हो गया, 484 ही आता है, 484 44 आ गया, इधर में चले गया n प्लस 2 और ये y बाय करेंगे 2 आएगा, तो इनका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसका एक रूट अगर इतना हो गया तो वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 440 ये होने से प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और ये 2 2 से 4 11 5 और 2 4 20 22 और 20 आ गया, इसका रूट्स दोनों का रूट आ गया है। क्या करना है इसमें, m और n क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन m एंड n। m का वैल्यू था 4 और माइनस 0 तो 4। देयर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन There is a quadratic equation given below. Both the root of the equation are consecutive positive integer. Both of the roots are consecutive positive integer. One of the root of the equation is the smallest prime number greater than 3. इसका एक इक्वेशन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि ग्रेटर देन 3 है, मतलब 5 हो सकता है, प्राइम नंबर 7 आ सकता है, 5 या 7 है, ठीक है। और बोथ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। मतलब क्या 5 है तो 4 5 6 ऐसा, 7 है तो 6 8 ऐसा। इसको स्किप करते हैं। There are two quadratic equations given below. R square minus 7CR plus 598 plus R square minus 7R plus 598 H square minus DS. U and V are the root of the equation 1 where the difference between them is smallest odd prime number. इन दोनों का डिफरेंस स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर,
और में प्राइम नंबर 3 आ गया, दोनों का डिफरेंस u माइनस वी, यू फिर इन दोनों डिफरेंस u माइनस वी इक्वल इतना, ठीक है। x और y आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 वेयर y इज द नेगेटिव रूट, y जो है एक नेगेटिव रूट है, x बड़ा है एंड बोथ x एंड y आर प्राइम नंबर्स। ओके स्किप करते हैं, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। m is 2 digit even number, m is 2 digit even number where both digits are consecutive natural numbers and the product of both digits is 12, 10th digit is smaller than unit। m जो है वो 2 digit even number है where both digit are consecutive natural number and the product 12। तो एक तो यही हो सकता है ना, नहीं इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे होगा, कुछ भी 2 इंटू 6 हो सकता है, लेकिन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 where the 10 digit is smaller than the unit digit। तो ये आ गया 34 आ गया इसका, m का वैल्यू 34 है, ठीक है। n का जो वैल्यू अब क्या दिया है, the HCF and LCM of both the root of the equation are 2 and 6 respectively, ठीक है। if r is the greater root of equation 1 and s is the smaller root, ठीक है। इसको छोड़ो, फर्स्ट निकालते हैं। ये आ गया प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस 15p माइनस में 34 इज इक्वल टू 0 आने से प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 17 और 2 आ गया, इसमें से इधर का रूट ये आ गया, देन और क्या बोला है, ठीक है। और क्या, the HCF and LCM of both the root of the equation 2। अच्छा both the root of the equation 2 दोनों नंबर है। ये वो क्या फॉर्मूला कुछ था इन दोनों का, LCM और ऐसे नंबर कैसे निकालते हैं, LCM HCF इंटू LCM, HCF 12 अगर लेंगे तो नहीं आएगा, LCM 6 आ रहा है, टू और 6 इन दोनों का अगर LCM लेंगे तो इतना ही आएगा, HCF इतना ही आएगा। 2 और 6 दोनों को प्लस करने से भी 8 आता है, दोनों को प्लस करने से तो 8 आता है, लेकिन इंटू करने से तो 8 नहीं आता है। 6 3 6 क्या आएगा फिर ये नंबर, इसको भी स्किप करते हैं, सेकंड वाला समझ नहीं आ रहा है, ये नंबर कुछ फॉर्मूला से निकलता है बट फॉर्मूला में कभी याद नहीं आ रहा है। 34 ठीक है। टेबल shows the number of parcel dispatched from 5 different logistics center on Wednesday along with the information about how many parcel are delivered on Thursday। The ratio of parcel dispatched from Beta to Gamma on Wednesday जितना Beta to Gamma। अच्छा हाँ तो वेंसडे ए का तो निकल रहा है, बीटा गामा का रेशियो दे रखा है इतना है, तो 3y प्लस 30 बाई 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 5/4, तो 12y प्लस 120 इज इक्वल टू 15y माइनस 150, ये आ गया, इधर जाएगा इधर आएगा तो ये 30 आ गया। 3y इक्वल टू 30 y इक्वल टू 10, y का वैल्यू अगर 10 आ रहा है तो A B G D E, तो वेंसडे का पार्सल आ जाएगा 1070, 30 हो जाएगा 60, 30 माइनस 30 0, वाई का तो लेकिन 10 ही आया है, इधर जाके ये प्लस होगा, और ये 3 270 में 390 आ रहा है आंसर, वाई आ गया 90 90 150, ठीक है। 270 300, 270 माइनस 30
240, 90, 180 और ये 210। यहाँ से थर्सडे का पता चल जाएगा। 20% मोर देन 1/5 6/5। 80% of the Wednesday 250, 1/4 5/4 60 300, 1/5 4/5 4/5 8/10, half 105। ठीक है। तो ऐसे होता नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पार्सल एंड प्रायोरिटी पार्सल डिस्पैच फ्रॉम ई से वेंसडे का बात कर रहा है। 3 2 5 आता है। जैसे होता स्टैंडर्ड ऑन थर्सडे। ठीक है। 5 का वैल्यू अगर इतना हो रहा है तो ये 542 आ गया। तो ये आ जाएगा 84 और इधर मैंने 6 और 4 दूने 8। यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड प्रायोरिटी। ये वेंसडे का है। थर्सडे में स्टैंडर्ड प्रायोरिटी 5 6 7 का वैल्यू अगर इतना आ गया तो 15 तो 29 15 55 इतना आ गया। फाइंड द डिवीजन विद टोटल स्टैंडर्ड पार्सल प्रायोरिटी। तो ये जाएगा 8 3 11 1 से और ये 5 9 8 7 15। हाँ डिफरेंस निकालने से 43। क्या रॉन्ग कर दी? इसमें भी तो स्टैंडर्ड और यही दिया है। इसमें भी स्टैंडर्ड देन प्रायोरिटी दिया है ऑन थर्सडे। टोटल प्रायोरिटी पार्सल इन 2 days 8 3 11 8 5 8 7 15। क्या रंग हो गया? 4/5 ई का देखते हैं। ई में तो कुछ नहीं है, हाफ ऑफ दिया हुआ है तो इसका आधा तो उतने आता है ना। हाँ आधा तो उतने। फाइंड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पार्सल प्रायोरिटी पार्सल डिस्पैच ई ऑन वेंसडे। 3 2 5 का वैल्यू इतना आने से 42 इंटू 4 2 8 42 इंटू 3 इसको जाते अब आ रहा है ये रंग मुझे तो ये हो जाएगा 1 5 और ये 6 तो 3 आ रहा है आंसर। if the number of parcel dispatched from बीटा on Wednesday को बीटा 300 है। इतना 11/10 होने से 330 आ गया। total number of parcel dispatched on Wednesday and Thursday to get from बीटा to the parcel dispatched on Wednesday to get from बीटा 70 570। थर्सडे को गामा से बोथ गामा ये जा रहा है 540। इन दोनों का रेशियो 57 54। 3 में होने से 19 और 18 57 19 और 18 तो आ रहा है। गामा अच्छा बीटा का गामा से जो वेंसडे में है ये गामा में जाएंगे वेंसडे में है 11/10 होने से 264 होने से यहाँ पे 4 आएगा। 6 6 2 2 4 5 आ गया और ये 540 आ गया इतनी ना। फाइनल टोटल पार्सल गामा। ठीक है। इसको अगर 25 254 इसको 270 2 से करने से 135 2 बाद में 24 126 कितना है 15 इंटू 9 है और ये 14 इंटू 9 है। 9 9 या 14 15 ये भी सही है कि नहीं सही है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पार्सल डिस्पैच्ड वेडनेसडे अल्फा बीटा गामा। वेडनेसडे को अल्फा बीटा और गामा तो ये कितना हो जा रहा है 90 3 2 5 1 6 690 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्सल थर्सडे बीटा बी ई एन डी बी ई डी तो ये 4 9 आ गया और यहाँ पे 4 4 8 4 489 दोनों का डिफरेंस 201 201
ठीक है। द नंबर ऑफ पार्सल डिस्पैच्ड फ्रॉम ए न्यू सेंटर जीटा ऑन वेंसडे इज हाफ द पार्सल डिस्पैच्ड फ्रॉम गामा ऑन द सेम डे। गामा का वेंसडे में कितना है? 120 आ गया। ये द टोटल नंबर ऑफ पार्सल डिस्पैच्ड फ्रॉम जीटा ऑन वेंसडे एंड थर्सडे टुगेदर 270 है, तो 150। टोटल नंबर ऑफ पार्सल डिस्पैच्ड फ्रॉम बीटा इन 2 days टुगेदर बीटा, तो ये जाएगा 540 इस 1% ऑफ नंबर ऑफ पार्सल ई का दोनों ड्रेस में, तो ये आ जा रहा है 5 1 315। ये आ जाता है 45 × 7 में। ठीक है। 9 में करने से ये 60 आ रहा है, 9 में करने से ये 5 आ रहा है, 12/7 आ रहा है टोटल, तो 7 के 7 5 50 आ रहा है, तो 7 7 171। हाँ टोटल 15 हुआ है। ये करें, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्या है? नंबर ऑफ स्टाफ इन एग्जाम डिपार्टमेंट 11 है, 24। एजी दिखता है, वो एजी होता नहीं है वैसे। जो सेल्स अचीव्ड बाय जूनियर representatives सॉरी जूनियर सीनियर, तो जूनियर इतना किए हैं। इन ईच ब्रांच आउट ऑफ द टोटल स्टाफ आर एक्टिव सेल पर्सन आउट ऑफ द टोटल एक्टिव पर्सन। जाने दो, इतना नहीं करना है। लास्ट में ये क्या है? तो बस यही बच रहा है, दिस वन। ये क्या था? इसमें बहुत टाइम लगेगा लग रहा है। क्या है इसमें? कुछ एग्जैक्ट नंबर भी नहीं दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्टर ऑल्सो, ये जो है व्हीकल रजिस्टर। अच्छा ठीक है। टोटल अगर निकल गया तो नंबर कार एंड बाइक रजिस्टर, जैसे द कार विद वैलिड फिटनेस। ये करके देखते हैं, अगर हो पाए तो सही है। PQ number of staff in exams and library department together, number of staff in administration and exams department together। नंबर ही बोल रहा है, PQRST। ठीक है, तो 5 6 तक है ना, 6 तक ब्लू है। ब्लू वाला है A+E जो कि 6 आ रहा है। देन यहाँ से 6 6 9 आ जाएगा यहाँ तक। ये क्या है? E+L, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया इसके अलावा। तो इसमें से क्या पता चलेगा? और ये भी नंबर है, करूँ या नहीं करूँ? एर्थमेटिक देखे थोड़ा, इसमें तो इतना छोड़ दिया। एक बार एर्थमेटिक देख लेते हैं, फिर नहीं समझ में आया तो और कुछ करते हैं। ट्रेन, द टाइम टेकन बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन टू क्रॉस to a long bridge in 4 seconds more than time taken to cross 180-meter long bridge. If the speed of the train were 5 meters more than the actual speed, it would cross the signal point in 10 seconds. And the time of the train to cross with the time taken by an express train to cross to a long bridge L+2E जो है वो 4 सेकेंड मोर है। एस लग रहा है, एस का स्पीड में जा रहा है, तो इस 4 सेकेंड ज़्यादा लग रहा है। मीटर लॉन्ग ब्रिज 180 वही इसके स्पीड में, तो इसका जो रहेगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो -18 10 262 4 एस, तो एस का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? लग तो नहीं रहा कुछ आएगा। 6 24 24 22 8। पॉइंट में अगर देखें तो 65.5 आ रहा है इसका स्पीड। द स्पीड ऑफ द ट्रेन में 5 मीटर पर सेकेंड मोर देन इट्स एक्चुअल। अगर इससे 5 ज़्यादा है, यानी कि 70.5 है, क्रॉसेस सिग्नल पॉल इन 10 सेकेंड।
तो एल जो है इतना स्पीड से 10 सेकेंड होने से एल आ गया 705 डिवाइड बाय द ट्रेन टू क्रॉस इतना 5 × 5 4 9 इसका स्पीड है इतना। इसको कितना लगेगा 5 में करेंगे तो 141 5 में करेंगे 5 के 5 44 5 40 इतना 1890 कुछ रॉन्ग कर रही हूँ। ये आंसर नहीं होने वाला है 14 43 टाइम नहीं है रॉन्ग भी कर रही हूँ क्या चूज़ करूँ लास्ट में फिर मेरे को समझ भी नहीं आता है बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ लास्ट। ये ट्राई करते हैं अगर हुआ तो सही है। 4m and 5n are the root of the equation y square minus cy plus d equal to 0 where both m and n are positive integer है। Sum of the root of the equation is 2-digit prime number less than 20. Sum of the roots 11 आ सकता है 13 आ सकता है 17 आ सकता है 19 भी आ सकता है इतना ज़्यादा है। One of the root of the equation is also a prime number which is sum of the smallest and second smallest prime number. Sum of the smallest prime आ गया इतना second smallest आ गया 5 तो एक तो रूट है 5 और एक इनमें से कोई आएगा। Product of the root of the equation is less than 50 but more than 30 तो less than 50 more than 30 ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। One of the root of the equation is also a prime number which is sum of the smallest and second smallest prime number. Smallest second smallest तो ये 5 आ गया। फिर इस रूट का एक इक्वेशन जो है वो 5 होने वाला है और इसका जो प्रोडक्ट है one of the root of the equation product of the root of the equation is less than 50 but more than 30। अब ये कैसे होगा। Sum of the root of the equation is 2-digit prime number is less than 20 लेस देन 20 तो ये इतनी ही है 11 13 17 अगर अच्छा ये सम है दोनों का सम इतना होने से तो ये जो 5 अगर 11 ले रहे तो 6 आएगा इसे करो 11 में 6 आ रहा है 5 13 में 7 आ रहा है 5 17 होने से 12 आ रहा है 5 19 होने से 14 आ रहा है तो ये तो नहीं हो सकता 60 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये आ सकता है मोर देन 30 बोला है तो यही आएगा 5 और 7 आ गया इसका रूट ठीक है 5 और 7 अगर इसका रूट है तो बहुत m and r पॉजिटिव इंटीजर द रूट 4m कितना है 5 और 7 ठीक है तो रूट तो इसका सम ऑफ द रूट निकालेंगे तो माइनस भी आए तो c का वैल्यू आ जाएगा सम ऑफ द रूट इतना और d का वैल्यू आ जाएगा 35 c और d भी आ गया है वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 35 प्लस 705 क्यों निकाल लूँ मैं ये 4m इतना 4m जो है वो बड़ा है तो 4m आ गया 7 और 5n आ गया 5 n का वैल्यू 1 आ गया m का वैल्यू 7/4 आ गया ठीक है। लेकिन हम लोग निकालना क्या है इसमें मैं ये सब क्यों कर रही हूँ c जो है 10 इंटू सी होने से 120 आ गया प्लस d/2 35 होने से 17.5 क्योंकि d तो 35 ही आया है प्रोडक्ट इसका रूट ओवर ठीक है। अगर ये करेंगे तो 19.5 आ रहा है 137.5 आ रहा है 10 इंटू सी 120 d/2 17 34 सही तो है ये सब तो समझ में आ गया 29 30 तो कर चुका हूँ 28 फिर यहाँ पे m और n का क्या कहा था ये क्या है फिर c और d तो पता चल गया d/2 कर रहे हैं तो ये तो पॉइंट में आ रहा है सेटिस्फाई भी कर रहा है 13 ये किसका आ सकता है वो ये 121
11 12 का हो जाएगा 144। 5√6 25 चौ 150। पता नहीं। ठीक है, सबमिट करते हैं। इतना अटेम्प्ट किए थे, सारा सही है। वो 1-2 क्वेश्चन और हो सकते थे। सोल्यूशन देखते हैं। 29 में तो मेरे को इसका आंसर देखना है, क्या आया था इसका आंसर। तो इसमें सी और डी क्या आ रहा है। सी 5 आ गया। 5 8 13 होता है। 5 7 कब से मेरा 13 हो गया। वाह, क्या किया हूँ मैं। सी आ जाएगा 8 5 13 13 130 20 150 150 आ रहा है। क्या रॉन्ग कर दी मैं इसमें। बस यही देखना था। अगर आप ये मॉक दिए तो आपका कितना स्कोर रहा हो बताइएगा। अगर आपको मेरा अप्रोच अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।